हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज़ निता। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड के बारे में वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको पता ना हो। हम सभी लोग जानते हैं कि फूड होता क्या है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने अभी मॉर्निंग में क्या, ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, या तो फिर आपने लंच में क्या खाया था, या फिर कल आपने डिनर में क्या खाया था, तो आप लोग इजीली बता सकते हो। आप सबको पता है कि आपने खाना खाया था और खाने में क्या फूड आइटम्स आपने खाए थे। वी ऑल नो, है ना। तो फूड हम सबको पता है, और ये भी पता है कि हम लोग जब बचपन से ही ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि फूड हम लोग क्यों खाते हैं, वाई डू वी नीड फूड। तो फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड हमें एनर्जी देता है, तो इसलिए हम खाते हैं। बट इस चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। देखो, जो हम फूड खाते हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने अपनी आंखें बंद की और हमारे हाथों में फूड आ जाएगा, है ना। अब वो कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, हमें कोई ना कोई तो उसका सोर्स पता करना ही है ना, कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं फूड के और किस तरीके से फूड हमें मिलता है। तो इन सब के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा जो फूड है होता क्या है। फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। देखिए, जब आपको भूख लगती है तो आपको पता चल जाता है कि आई नीड फूड। क्यों पता लगता है? क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी का जो लेवल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। उस टाइम पर आपको, अब आपकी जो बॉडी होती है उसमें आपको कुछ न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, और वो न्यूट्रिशंस आपको कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक डेफिनेशन है कि फूड जो होता है वो एक ऐसे सब्सटेंस होता है, एक ऐसा आइटम्स होते हैं जो कि जिसमें कि न्यूट्रिशंस होते हैं, और वो न्यूट्रिशंस की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी बॉडी को होती है। ठीक है, दैट इज़ वाई फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसे कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से जो हमारा फूड है, फूड भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टू गेट एनर्जी। एनर्जी हमें चाहिए ही, ऑफ कोर्स। अगर हम जीना चाहते हैं तो एनर्जी तो हमें चाहिए ही है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, विच इज इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? द आइटम विच यू नीड टू मेक फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। अब देखो, सिंपल सी एक चीज़ है, एक बात है कि अगर आपके घर में जो भी फूड आइटम, जो भी खाना बना हुआ होगा, तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ उसमें आइटम्स पड़ते हैं, कुछ सामान पड़ता है। जैसे लेट सपोज आपके घर में कुछ भी बना है, दाल बनी है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फूड आइटम्स हमने ले लिए। मान लो आपके घर में रोटी बनी है। सबसे सिंपल, हमारे इंडिया में रोटी चपाती ये सब तो हम कॉमन है, खाते ही हैं। तो अगर आपके घर में अगर रोटी बनी है, तो रोटी के जो इंग्रेडिएंट्स हो गए वो क्या हो गए? सबसे पहले तो व्हीट हो गया, आटा। आटा जो हमारा होता है वो हम गूंथते हैं, वो आटा किसका बना हुआ होता है? वो होता है हमारे व्हीट का होता है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या चाहिए हमें? उसके अलावा हमें चाहिए वाटर। ठीक है, उसको नीडिंग के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो व्हीट है एंड वाटर है, ये चपाती के इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं द आइटम्स विच यू नीड टू मेक फूड। जो भी खाना बनाने के लिए जो आइटम्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उनको ही हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। सेकेंड हम ले लेते हैं दाल। आप दाल भी एक कॉमन ही है हमारे यहाँ, सभी लोग नॉर्मली सभी के घरों में बनती ही है, वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, कैसे भी हो। तो दाल में हमें सबसे पहले, हम सभी को पता है और क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें? पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, ऑयल चाहिए, एंड कुछ स्पाइसेस भी चाहिए होंगे, जैसे कि टर्मरिक हो गया, या तो फिर कोरिएंडर पाउडर हो गया। जो भी हमें लगता है, जो भी हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, सबकी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चलते हैं, अलग अलग टेस्ट होता है दाल का, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं। तो सिंपल है। आई होप आपको फूड एंड इंग्रेडिएंट्स के बारे में क्लियर हो गया कि ये होते क्या है। वैसे तो हमें फूड के बारे में तो हमें नॉर्मली क्लियर होता ही है। इंग्रेडिएंट्स बस वो आइटम्स होते हैं जिससे हमारा फूड बनता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा फूड है, मेन जो चैप्टर का नाम है, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो ये जो हमारा फूड है, इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हमें खाना मिलता है, कहाँ से ये खाना आता है। ठीक है,
ओके तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की इस चैप्टर के, विच इज़ फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। देखो फूड मटेरियल्स जो है हमारा वो कुछ और नहीं, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं। फूड के कौन कौन से मटेरियल्स हैं, मतलब कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो मटेरियल को कुछ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, इंग्रेडिएंट्स की ही बात हो रही है। एंड सोर्सेस की बात कर लेते हैं। देखो सोर्स क्या है, जहाँ से हमें फूड मिल रहा है। तो यहाँ पर ना आपका जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक टेबल बना रखी है, उस टेबल में आपको कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं और वो फूड आइटम्स के हेल्प से आप इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेस दोनों का ही पता कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इडली की बात कर लेते हैं। इडली सांभर ये सब हम साउथ इंडियन फूड है, हम लोग खाते ही हैं। तो इडली में क्या क्या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किस किस चीज़ से मिल करके इडली बनी होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाते हैं राइस एंड दाल, कोई भी उड़द दाल होती है उसमें नॉर्मल, और इसके अलावा इसमें हो गया वाटर, ठीक है, और थोड़ा बहुत इसमें सॉल्ट होता है, जितना भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा सॉल्ट है वो हम यूज करते हैं। अब इसमें देख लो राइस हो गया, दाल हो गई। राइस और दाल जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, राइस और दाल हम उसका सोर्स होता है प्लांट, ठीक है। वाटर हो गया, वाटर जो हमें मिल रहा है वो भी कहाँ से मिल रहा है, या तो हमें नॉर्मली तो हमें सबसे पहला तो उसका सोर्स हो गया सी हो गया, ठीक है ना, और वेल हो गए, रिवर्स हो गए, लेक हो गए, ये सारे हमारे इसके सोर्स हो गए। सॉल्ट हमें कहाँ से मिल रहा है, सी से मिल रहा है। चलो इसको तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये चीज़ है कि आपको जो राइस एंड दाल है वो कहाँ से मिल रही है। सेकेंड हो गया हमारा चिकन करी। चिकन करी में नॉर्मली ये नॉन वेज एक डिश होगी, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, चिकन ही चाहिए, ठीक है। चिकन के अलावा और क्या क्या चाहिए, इसमें कुछ स्पाइसेस चाहिए। चिकन के अलावा यहाँ पर चाहिए हमें कुछ स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए एंड वाटर चाहिए, ठीक है। तो जो हमें चिकन मिला इसका सोर्स क्या है हमारा, एनिमल। चिकन तो एक एनिमल ही होता है, ठीक है। तो ये तो हमें प्लांट से नहीं मिल सकता है। बाकी स्पाइसेस हो गए, ऑयल हो गए, ये हमें कहाँ से मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे प्लांट के थ्रू, ठीक है। अब हम खीर की बात कर ले। अगर हमारे घर में खीर, मुझे तो बहुत पसंद है खीर, तो आई होप आपको भी पसंद होगी। तो खीर जो है ना, खीर में नॉर्मली कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा मिल्क एंड राइस, इसके अलावा वाटर। तो पहले हो गया हमारा मिल्क, राइस और वाटर। मिल्क का सोर्स क्या है हमारा, मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, ऑफ कोर्स हमें एनिमल्स के थ्रू ही मिल्क मिलेगा। जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे एनिमल्स के थ्रू ही आते हैं। राइस कहाँ से मिला हमें, प्लांट के थ्रू मिल रहा है। तो यहाँ से हमें पता, एक चीज पता चल रही है, वो क्या, कि हमारा जो फूड आइटम्स होते हैं जितने भी, आप अगर थोड़ा सा देखें, सॉल्ट को छोड़ दें, सॉल्ट तो सी के थ्रू आ गया, बट बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या तो फिर उनका जो सोर्स है वो प्लांट होगा या फिर उनका सोर्स एनिमल होगा। अगर आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ले लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम मिल्क की ही बात करें, मिल्क के अलावा मिल्क से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हो गई है ना, पनीर हो गया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सब कहाँ से बनी, मिल्क से बनी, और मिल्क कहाँ से आया, एनिमल के थ्रू आ गया। दूसरी जो भी आप वेजिटेबल्स खाते हो, पल्सेस खाते हो, जो भी है, तो वो सारे के उनका सबका सोर्स क्या हो गया आपका, प्लांट्स हो गया। तो ये दो मेन सोर्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनके थ्रू हमें खाना मिलता है। तो आई थिंक ये वाला आपको टॉपिक क्लियर हो गया कि ये हमें खाना आता कहाँ से है, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके तो अब हम, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो देखो बहुत सारा हमारे जो प्लांट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम जो हमारे प्लांट है उसका एक ही पार्ट खाएं। अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अलग अलग जो पार्ट है उसको हम फूड की तरह कंज्यूम करते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी एक प्लांट है, ज़रूरी नहीं कि उसकी रूट, बहुत सारे पार्ट्स हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं ना, कि एक प्लांट में रूट होती है, स्टेम होते हैं, लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या हम सिर्फ फ्रूट्स ही खाते हैं, या तो फिर हम सिर्फ स्टेम खाएंगे, या तो फिर हम सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे, नहीं, अलग अलग पार्ट्स हम उसके कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, ठीक है। तो जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी एक ही प्लांट के हम एक से ज़्यादा फूड आइटम्स, मतलब फूड आइटम्स बना सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपको मैं बताऊँ तो
मस्टर्ड का जो होता है, सरसों का जो पेड़ होता है, जो पौधा होता है, तो उसमें क्या होता है कि सरसों के जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं तो वो भी हम खाते हैं, ठीक है, मस्टर्ड सीड्स हो गए। इसके अलावा उसकी जो लीव्स होती हैं वो हम सरसों का साग जिसको बोलते हैं उस तरीके से खाते हैं, ठीक है। तो और उसके अलावा जो मस्टर्ड सीड्स होती हैं उसको, उससे क्या मिलता है, हमें ऑयल मिलता है, तो हम मस्टर्ड ऑयल भी खाते हैं। तो इस तरीके से हम एक ही प्लांट के कई पार्ट्स को हम यूज में ले सकते हैं एज अ फूड, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे आइटम्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम लेके चलते हैं, लेट सपोज दाल, एक सबसे कॉमन चीज हमारे यहाँ दाल ही बनती है, तो हम दाल की अगर लेकर के बात चलते हैं तो दाल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं अभी हमने देखा था। सबसे पहले तो हमारा होता है पल्सेस, ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या यूज में लेते हैं हम, वाटर यूज में लेते हैं, एंड कुछ उसमें स्पाइसेस होती हैं, ठीक है। और मान लो ये हमने एक और एडिशनल यहाँ पे चीज ले ली, ऑयल, ऑयल भी तो हमें चाहिए ही है, ठीक है। तो पल्सेस कहाँ से, पल्सेस क्या कहाँ से मिलती हैं, पल्सेस मतलब कि वो जो दाल है वो कहाँ से मिल रही है, तो वो उसकी सीड्स होती है। जो प्लांट का कौन सा पार्ट हम यूज कर रहे हैं, ये हम सीड यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्पाइसेस है, स्पाइसेस जो होती है हमारी, लेट सपोज हम बात कर ले चिली की, चिली हमने ले लिया, तो चिली क्या हो गया, एक प्लांट का एक पार्ट हो गया जो फ्रूट के अंडर में आता है, तो वो प्लांट का हमारा कौन सा पार्ट कहलाएगा, फ्रूट कहलाएगा। ऑयल जो हो गया, ऑयल हमें कहाँ से मिला, ऑयल जो हो गया, लेट सपोज मैंने उसमें यूज किया सरसों का तेल यूज किया, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल यूज किया, तो मस्टर्ड जो हो गया वो भी एक सीड ही होता है, तो वो ऑयल हमें कहाँ से मिला, सीड के थ्रू मिला। तो हम कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, प्लांट का पार्ट हमारा सीड हो गया। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में हम अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हम अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं, और जो भी चीज़ें, जो भी पार्ट हम खा रहे हैं तो उसको हम एडिबल पार्ट्स बोलेंगे। एडिबल मतलब जो कि हम खा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गए हमारे प्लांट्स की बात। अब हम दूसरी बात कर लें यहाँ पर ही, अगर आपने देखा होगा घर में स्प्राउटेड, जैसे कि बहुत सारी चीजें स्प्राउट्स बनते हैं आपके यहाँ, जिसको हम हिंदी में अंकुरित होना बोलते हैं, कि मतलब अगर आपने एक एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी की बुक में कि अगर आप ब्लैक ग्राम्स ले लो या फिर ग्रीन ग्राम्स ले लो, मतलब हरी मूंग ले लो या तो फिर वो काले चने होते हैं वो ले लिए, दोनों में से कुछ भी ले लो, और आप उसको एक रात पानी में अच्छे से धो करके भिगो करके रख दें, तो उसमें ना नेक्स्ट डे देखेंगे कुछ वाइट वाइट सा पार्ट बाहर आने लगेगा, जिसको हम अगर नहीं भी आ रहा है तो आप नेक्स्ट डे उसको अच्छे से फिर से वॉश करके और एकदम फ्रेश पानी डाल करके उसमें रख दें, तो आप हार्डली 1 दिन 2 दिन या तो फिर 3 दिन में वो जो स्प्राउट्स है ना, वो सॉरी जो वो वाइट वाला पार्ट है वो बाहर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन भी बोलते हैं, जिसमें वो जो वाइट वाला पार्ट है वो बाहर आ जाता है प्लांट्स जो सीड्स हैं उसमें, और ये हमारे लिए बहुत हेल्दी फूड भी होता है। तो हम कभी कभी ये जो हमारे सीड्स हैं या फिर कोई दूसरा प्लांट है उसमें भी हम कुछ अलग तरीके का फूड बना सकते हैं, कुछ अलग तरीके से हम खा सकते हैं और ज़्यादा हेल्दी तरीके से हम उसको बना सकते हैं। मान लो नॉर्मल हमने काला चना लिया, अगर हम वो खा रहे हैं तो वो हमारे लिए हेल्दी है, बट वो जो स्प्राउट जो उसका बनता है, स्प्राउटेड जो ब्लैक ग्राम होता है वो उससे ज़्यादा हेल्दी होता है। तो हम सेम फूड आइटम को ही अलग तरीके से भी बना सकते हैं, है ना। पार्ट वही रहेगा प्लांट का, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं हमारे जो एनिमल जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं इसकी। तो एनिमल जो हमारा प्रोडक्ट हो गए वो कौन कौन से हो गए, सबसे पहले तो हमारे एनिमल प्रोडक्ट में आ जाते हैं मिल्क और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। जस्ट लेट सपोज डेयरी प्रोडक्ट में कौन कौन से आ गए हमारे, सबसे पहले आ जाता है हमारा कर्ड आ गया, मिल्क हो गया, मिल्क से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जैसे लाइक घी, ठीक है, छाछ हो गई हमारी, और इसके अलावा चीज़ हो गया, चीज़ भी डिफरेंट वैरायटीज़ के बनते हैं ना, वो सारे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सारे हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स ही बोले जाते हैं। इसके अलावा जब हम उनका मीट होता है, जो उनका मांस होता है वो खाते हैं, ठीक है ना, वो भी हमारा एनिमल प्रोडक्ट ही हो गया। जैसे लाइक हम लोग अगर चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, ठीक है, तो पोर्क हो गया, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, सब के सब जो भी एनिमल से हमें मिल रहा है। इन शॉर्ट हम बात यही समझ लें कि एनिमल से कुछ भी चीज़ हमें मिल रही है खाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एनिमल प्रोडक्ट्स।
अच्छा, आप लोगों को एक और चीज़ मुझे बताना रह गई है, वो ये कि हम जो एनिमल प्रोडक्ट्स अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें जो एनिमल्स बनाते हैं हमारे लिए फूड, जस्ट लाइक हनी। तो हनी कौन बनाता है? हनी बीज बनाते हैं। तो वो क्या है, सबसे पहले जो भी फ्लावर्स होते हैं, जब जो प्लांट्स होते हैं उनसे नेक्टर निकालते हैं। नेक्टर क्या होता है? एक स्वीट जूस होता है। फिर वो नेक्टर को क्या करते हैं, हनी में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो हनी भी हम खाते हैं। तो हनी भी क्या हो गया, एक हमारे लिए एनिमल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज व्हाट डू एनिमल्स ईट। जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें वेज भी होता है, नॉन वेज भी होता है, मतलब उसका सोर्स प्लांट भी होता है और उसका सोर्स एनिमल्स भी होते हैं। बट जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, वो भी हमें उसके बारे में भी हम लोग आज जानकारी लेंगे। वैसे तो हम लोगों को नॉर्मली पता ही है कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने जो एनिमल्स है उसको कैटेगराइज कर दिया है डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हार्बीवोरस की। अब सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो भी दोनों ही, उनके भी दो ही सोर्सेज होते हैं, फर्स्ट एनिमल एंड द सेकेंड वन इज प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 3 कैटेगरीज है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें वैसे तो नॉर्मल 4 कैटेगरीज होती है, क्योंकि स्कैवेंजर्स भी उसमें ऐड होता है। तो अभी हम यहाँ पर हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हार्बीवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। ऐसे जो भी एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स या फिर प्लांट से बनी हुई जो चीजें होती हैं वही खाते हैं। जैसे कि रैबिट हो गया, रैबिट क्या है, ग्रास खाता है। ठीक है, काऊ हो गई, ये भी सिर्फ ग्रास खाते हैं, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उसके पार्ट्स ही खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। वो सारे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस मीन्स एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। देखो यहाँ पर मैं आपको एक डिफरेंशिएट बता दूं, कार्निवोरस होते हैं और एक स्कैवेंजर्स भी होते हैं, जो अभी मैंने 4th कैटेगरी बताई थी। ये दोनों ही क्या करते हैं? एनिमल्स को खाते हैं। बट इनमें एक डिफरेंस यही होता है कि ये जो हमारे स्कैवेंजर्स होते हैं ये सबसे पहले हंट करते हैं। जैसे कि टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ये पहले हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, उसके बाद में उस एनिमल को खाते हैं। बट जो हमारे स्कैवेंजर्स होते हैं, स्कैवेंजर्स ऐसा नहीं करते, वो शिकार नहीं करते। जब लेट सपोज जो हमारे लॉयन है, टाइगर है, उसने हंटिंग करी और खा लिया, फिर जो बचा हुआ बाद का जो फ्लैश बचता है उसका, तो उसको क्या करते हैं? वो एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, जैसे हाइना हो गया या तो फिर फॉक्स हो गई, तो ये हंटिंग तो नहीं करते, लेकिन जो बचा हुआ बाद का मांस होता है ना वो खाते हैं। लेकिन खाते ये लोग भी फ्लैश ही हैं। ठीक है, लेकिन जो फॉक्स है वो किस में आएंगे? फिर स्कैवेंजर्स में आएंगे, वो कार्निवोरस में नहीं आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। The last one is omnivorous. Omnivorous क्या होते हैं? हमारे animals which eat both plants and animals are called omnivorous. ऐसे जो भी एनिमल्स होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे कि क्रो हो गया, जो हमारी क्रो होता है, कौवा जो होता है, वो क्या करता है? बचा हुआ जो मांस होता है, फ्लैश होता है, उसको भी खा लेता है, और अगर कुछ ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन्स भी खा लेता है। तो वो किस में आएगा? ओमनिवोरस के अंडर में आता है। कैट हो गई, कैट भी इसी तरीके से होता है। कैट हमारी होती है वो फ्लैश भी खा लेती है, और इसके अलावा अगर हम उसको कोई भी घर के प्रोडक्ट दें या फिर कोई प्लांट का कोई भी प्लांट की कोई चीज़ें बनी हुई होती हैं वो देते हैं तो वो भी वो इजीली खा लेती है। तो वो भी ओमनिवोरस किसकी कैटेगरी में, सॉरी, ओमनिवोरस की कैटेगरी में आएगी। डॉग भी जो हमारा है वो भी ओमनिवोरस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि डॉग भी दोनों ही प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं और जो ओमनिवोरस जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसको दोनों को ही खाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, यहाँ तक हमारा टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट। चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। एंड अच्छी लगी ये वीडियो सच में आपको, तो फिर अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप इसको आगे शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।